हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम चैप्टर 2 का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं। आज की इस टॉपिक में हम देखेंगे माइकोप्लाज्मा क्या होते हैं और माइकोप्लाज्मा के क्या क्या सामान्य लक्षण होते हैं, और साथ ही साथ हम माइकोप्लाज्मा की स्ट्रक्चर यानी कि संरचना को भी कवर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं माइकोप्लाज्मा की, तो देखिए जो माइकोप्लाज्मा है यह एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है। क्या होता है? माइकोप्लाज्मा एक प्रकार का क्या है? माइकोप्लाज्मा एक प्रकार का जीवाणु है। क्या है? माइकोप्लाज्मा भी एक प्रकार का जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया होता है। और सबसे खास बात तो आपको यह याद रखना है कि अभी तक जितने भी बैक्टीरिया ज्ञात हैं उनमें सबसे छोटी अगर कोई कोशिका होती है उनमें माइकोप्लाज्मा होती है। ठीक है, तो माइकोप्लाज्मा से संबंधित आपको एक चीज और याद रखना है कि यह सबसे छोटी कोशिका होती है। ठीक है, माइकोप्लाज्मा की जो सेल होती है वो सबसे छोटी होती है। ठीक है, तो सबसे छोटी कोई कोशिका अगर होती है तो कौन सी होती है? सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा। अगर आपसे पूछे कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है तो आपको याद रखना है माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा भी क्या है? एक प्रकार का बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु है। ठीक, ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है। अब माइकोप्लाज्मा से संबंधित दो इंपॉर्टेंट चीजें आपको समझनी है। पहली ये कि इसको हम पादप जगत का जोकर कहते हैं, यानी जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। तो माइकोप्लाज्मा को हम पादप जगत का जोकर इसलिए कहते हैं क्योंकि माइकोप्लाज्मा की जो संरचना होती है वो बदलती रहती है। ये बहुत सारे रूपों को दिखाती है, मतलब इसकी कोई संरचना फिक्स नहीं होती कि इसकी संरचना गोलाकार होगी कि अंडाकार होगी कि तर्कुकार होगी। इसकी संरचना जो है बदलती रहती है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि आपको याद रखना है जो माइकोप्लाज्मा होती है, ठीक है, माइकोप्लाज्मा जो है, माइकोप्लाज्मा में आपको याद रखना है कि जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल मतलब क्या होता है? सेल वॉल मतलब होता है कोशिका भित्ति। ठीक है, तो सेल वॉल मतलब कोशिका भित्ति। तो माइकोप्लाज्मा के अंदर जो सेल वॉल होती है वो क्या होती है? एब्सेंट होती है। क्या होती है? माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल क्या होती है? एब्सेंट होती है। तो जब माइकोप्लाज्मा के चारों तरफ सेल वॉल नहीं है तो इसकी आकृति क्या हो सकती है? बदल सकती है। यानी माइकोप्लाज्मा बहुत सारे रूपों को दिखाता है। जैसे एक जोकर होता है, वो जोकर कई अलग अलग रूपों को दिखाता है आपको हंसाने के लिए, और कई अलग अलग प्रकार के अपने आप को मनोरंजन कराने के लिए कई सारे अलग अलग रूपों को बदलता है। तो उसी प्रकार से माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल क्या है? एब्सेंट है। हालांकि माइकोप्लाज्मा एक बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया जो होते हैं उनके अंदर सेल वॉल पाई जाती है, लेकिन ये बैक्टीरिया का एक एक्सेप्शन है, इसके अंदर सेल वॉल आपको दिखाई नहीं देती है। तो माइकोप्लाज्मा एक ऐसी जीवाणु कोशिका जिसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होते हैं, जिस कारण से ये जो माइकोप्लाज्मा है कई अलग अलग रूपों को दर्शाती है, बहुरूपिया होती है, बहुत सारे रूपों को दर्शाती है। इसीलिए इसको हम पादप जगत का जोकर भी कहते हैं, यानी जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। पहली पॉइंट आपको नोट करना है कि इसको हम पादप जगत का जोकर कहते हैं। फिर माइकोप्लाज्मा को हम पीपीएलओ भी कहते हैं। ठीक है, माइकोप्लाज्मा को हम क्या कहते हैं? पीपीएलओ। ठीक है, पीपीएलओ भी कहते हैं। पीपीएलओ का पूरा नाम आपको याद रखना है, प्लूरोनिमोनिया। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, मतलब जो प्लूरोनिमोनिया फैलाने वाले बैक्टीरिया होते हैं उन्हीं के समान ये जीव होते हैं। ठीक है, तो आपको याद भी रखना है कि माइकोप्लाज्मा को हम पीपीएलओ भी कहते हैं। ठीक है, पीपीएलओ कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बिल्कुल उस सूक्ष्म जीव से मिलते जुलते हैं जो मवेशियों में प्लूरोनिमोनिया नामक रोग या बीमारी जो है पैदा करता है। तो मवेशियों के अंदर, यानी जैसे गाय बैल हो गई, इनके अंदर प्लूरोनिमोनिया रोग उत्पन्न करने वाले कई सारे सूक्ष्म जीव होते हैं। तो ये माइकोप्लाज्मा उन्हीं सूक्ष्म जीवों के जैसे दिखाई देती है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं पीपीएलओ। तो पीपीएलओ का मतलब क्या है? प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, मतलब प्लूरोनिमोनिया उत्पन्न करने वाले जो जीव होते हैं ये उन्हीं के समान दिखते हैं, होते हैं, इसीलिए इनको हम बोलते हैं क्या? पीपीएलओ। तो ये पॉइंट भी आपको नोट कर लेना है। तो माइकोप्लाज्मा से संबंधित पहली चीज आपको नोट करनी है कि ये एक प्रकार का बैक्टीरिया या जीवाणु ही होती है माइकोप्लाज्मा। ये सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा की कोशिका। फिर माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल क्या होती है? एब्सेंट होती है, कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, जिस कारण से माइकोप्लाज्मा कई अलग अलग रूपों को दर्शाती है। इस कारण से इसको हम पादप जगत का जोकर भी कहते हैं। माइकोप्लाज्मा को हम पीपीएलओ भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्लूरोनिमोनिया उत्पन्न करने वाले जीवों के समान दिखाई देते हैं, इसीलिए इनको हम पीपीएलओ भी कहते हैं। तो ये आपको काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको जरूर नोट कर लेना है। तो सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो माइकोप्लाज्मा के बारे में ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं माइकोप्लाज्मा के कौन कौन से सामान्य लक्षण होते हैं। तो माइकोप्लाज्मा के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं जिनको आपको नोट करना है। पहला पॉइंट क्या नोट करना है कि हमने आपको पहले ही बताया कि इनमें कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल क्या होती है? इनमें एब्सेंट होती है। तो जब सेल वॉल इनके अंदर एब्सेंट होती है
चूंकि सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति ही क्या करती है, कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करती है। तो अगर किसी भी सेल के चारों तरफ सेल वॉल ही नहीं है तो उसकी आकृति क्या होगी, अनिश्चित होती है। ठीक, तो माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति का अभाव होता है, जिस कारण से जो इनकी आकृति होती है वो अनिश्चित होती है, इनकी आकृति जो है बदलती रहती है। अतः यह बहुरूपता प्रदर्शित करती है। बहुरूपता का मतलब क्या है, ये बहुत सारे रूप दर्शाती है। कभी गोलाकार दिखाई देगी आपको, कभी चपटी दिखाई देगी, कभी तर्कुकार दिखाई देगी, कभी स्पिंडल शेप्ड दिखाई देगी। तो इस प्रकार से माइकोप्लाज्मा अपने आकार को, आकृति को बदलती रहती है, क्योंकि इसके अंदर कोशिका भित्ति क्या होती है, अनुपस्थित होती है। तो कोशिका भित्ति अनुपस्थित है, जिस कारण से इसकी आकृति भी क्या होती है, अनिश्चित होती है। बहुत सारे रूपों में इनकी आकृति जो है बदलती रहती है, इसीलिए इनको हम बहुरूपीय कहते हैं। ठीक, पादप जगत का या पादप जगत का जोकर भी कहते हैं। फिर दूसरा पॉइंट क्या है कि ये मृतोपजीवी हो सकते हैं, यानी किसी मृत पौधों पर उग सकते हैं या मृत जंतुओं के अवशेषों पर उग सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये परजीवी होते हैं। परजीवी का मतलब भी क्या होता है, किसी दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं। तो ये किसी दूसरे जीवों के शरीर से चपटे हुए भी आपको मिल सकते हैं। ठीक, तो ये अपने भोजन के लिए या तो मृत कार्बनिक पदार्थों का भक्षण करते हैं, या तो परजीवी होते हैं, किसी दूसरे जीव या किसी दूसरे सूक्ष्म जीव पेड़ पौधों पर ये आश्रित होते हैं। फिर इसके बाद आपको याद रखना है, तथा पादपों एवं जंतुओं में भयंकर रोग उत्पन्न करते हैं। ये जो माइकोप्लाज्मा है ये नॉर्मल नहीं है, ये एबनॉर्मल है। कई अलग अलग प्रकार के रोगों को उत्पन्न करता है, अलग अलग पौधों के अंदर भी और अलग अलग प्रकार के जंतुओं के अंदर भी ये भयंकर रोग उत्पन्न करते हैं। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है कि इनके अंदर आपको कई सारी चीजें दिखाई देगी। ठीक है, इनके अंदर आपको डीएनए दिखाई देगा, आरएनए दिखाई देगा और राइबोसोम्स जो है पाए जाते हैं। ठीक, इनकी संरचना में मुख्य रूप से डीएनए, आरएनए और राइबोसोम जो है पाए जाते हैं, यानी दोनों न्यूक्लिक अम्ल डीएनए और आरएनए दोनों इनकी संरचना के अंदर पाए जाते हैं। और डीएनए भी डबल स्टैंडर्ड होता है। कैसा होता है, डीएनए भी द्विरज्जुकी होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। फिर इनमें कोशिका भित्ति के स्थान पे आपको याद रखना है कि त्रिस्तरीय प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है। ठीक है, मतलब कोशिका भित्ति तो इनमें एब्सेंट है, लेकिन कोशिका भित्ति के स्थान पे आपको याद रखना है कि इनमें जो है 3 लेयर वाली, 3 परत वाली इसमें प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है। तो ये चारों इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ये सामान्य लक्षण है जिनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो माइकोप्लाज्मा के सामान्य लक्षण भी आप लोगों को अच्छे से तैयार कर लेना है। ये है माइकोप्लाज्मा के सामान्य लक्षण, इसका आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं माइकोप्लाज्मा की संरचना। तो माइकोप्लाज्मा की अगर हम संरचना की बात करते हैं, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो आपको याद रखना है कि जो माइकोप्लाज्मा की संरचना होती है, ठीक है, माइकोप्लाज्मा की संरचना में आपको 3 लेयर वाली, हमने क्या कहा था आपको, माइकोप्लाज्मा की संरचना में आपको 3 लेयर्ड मतलब 3 परत वाली, 3 परत वाली क्या दिखाई देती है, 3 परत वाली प्लाज्मा झिल्ली दिखाई देती है। देखिए माइकोप्लाज्मा की जो संरचना होती है, माइकोप्लाज्मा की संरचना में हमने क्या कहा, सेल वॉल क्या होती है, एब्सेंट होती है। तो सेल वॉल तो इनके अंदर एब्सेंट है, सेल वॉल तो आपको दिखाई नहीं देगी। अब इनमें आपको क्या दिखाई देगा, इनमें आपको मेम्ब्रेन दिखाई देगी, और इस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं इस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि इसमें 3 स्तरीय प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। और यहां पे क्या लिखा हुआ है कि लाइपोप्रोटीन, और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है किसकी बनी होती है, लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, ये लाइपोप्रोटीन की बनी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि 3 स्तरीय होती है। तो 1 2 3 इनमें जो है 3 स्तरीय प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है, जो कि लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। अब आपको आना है किसके अंदर, अब माइकोप्लाज्मा के अंदर आपको आना है। तो माइकोप्लाज्मा की संरचना के अंदर आपको डीएनए दिखाई देता है। ठीक है, ये जो आपको घुमावदार संरचना इस प्रकार से दिखाई दे रही है, ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है इस प्रकार से, ये जो घुमावदार संरचना, ये क्या है, ये है डीएनए। और डीएनए भी कैसा होगा, डबल स्टैंडर्ड होगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इसके अंदर डीएनए पाया जाएगा न्यूक्लिक अम्ल के रूप में। ठीक, सिंपल सी बात है कि सबसे पहले तो आपको यह लिखना है कि इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है, वो भी कैसी होती है, 3 स्तरीय होती है। फिर पूरे के पूरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आपको क्या दिखाई देगा, तो उसके अंदर आपको डीएनए दिखाई देते हैं। ठीक है, डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। फिर आपको याद रखना है कि इसके अंदर कई सारे सुइटेबल आरएनए होते हैं। ठीक है, इसके अंदर आरएनए भी घुलनशील होते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग जगहों पे आपको आरएनए भी दिखाई दे रहे हैं। तो इनकी संरचना के अंदर आपको आरएनए भी दिखाई देते हैं। ठीक, आरएनए भी दिखाई दे रहा है।
फिर राइबोसोम्स दिखाई देते हैं। राइबोसोम्स पता है प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, चाहे वो बैक्टीरिया के अंदर हो या किसी भी एनिमल सेल के अंदर हो। राइबोसोम का काम क्या होता है? प्रोटीन का फॉर्मेशन करना, ठीक है। तो प्रोटीन निर्माण कौन करता है? राइबोसोम। इसीलिए आप लोगों को पता होगा कि राइबोसोम को हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं, ठीक है। किसी भी सेल की प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं हम राइबोसोम को। तो राइबोसोम भी इसके अंदर होते हैं, ठीक है। ये आपको राइबोसोम दिखाई दे रहे हैं, ये सब क्या है? जो गोलाकार संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये राइबोसोम है। और इनका काम क्या होता है? तो राइबोसोम का काम वही है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करना। फिर इसके अंदर आपको सुइटेबल प्रोटीन भी दिखाई देते हैं, ठीक है। आरएनए के चारों तरफ, इसमें आपको याद रखना है, आरएनए के चारों तरफ आपको प्रोटीन भी दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये जो आपको छोटी छोटी संरचनाएं दिखाई दे रही है, गोलाकार संरचना, ये किसकी संरचनाएं हैं? ये प्रोटीन की संरचनाएं हैं। तो बस 4 पॉइंट आपको याद रखना है कि माइकोप्लाज्मा की संरचना में एक 3 स्तरीय प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जो कि लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। फिर माइकोप्लाज्मा के अंदर 3 चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें होती है। कौन कौन से? डीएनए होता है, आरएनए होता है और राइबोसोम होता है। इसके अलावा राइबोसोम को घेरे हुए चारों तरफ से प्रोटीन की लेयर भी पाई जाती है। तो बस आपको इतना ही लिखना है कि माइकोप्लाज्मा की संरचना में 3 स्तरीय प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है जो लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। इसके अंदर आपको डीएनए, आरएनए व राइबोसोम दिखाई देते हैं, मतलब राइबोसोम, डीएनए व आरएनए भी पाए जाते हैं। और पूरे के पूरे जो राइबोसोम है ये प्रोटीन के सराउंडिंग जो है, प्रोटीन के सराउंडिंग घिरे होते हैं, ठीक है। मतलब राइबोसोम को चारों तरफ से प्रोटीन की लेयर जो है घेरी रहती है। तो बस इतना ही आपको माइकोप्लाज्मा की संरचना में याद रखना है, ठीक है। तो माइकोप्लाज्मा के टॉपिक में आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने कवर करा दिए। माइकोप्लाज्मा ओवरऑल सबसे छोटी कोशिका होती है। माइकोप्लाज्मा की अगर हम बात करें तो इसे हम पादप जगत का जोकर कहते हैं, इसे हम पीपी येलो भी कहते हैं, क्योंकि यह प्लूरोनुमोनिया के समान जीव होते हैं जो कि मवेशियों के अंदर रोग उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको माइकोप्लाज्मा से संबंधित याद रखना है। सेल वॉल एब्सेंट होती है, ये पॉइंट जरूर आपको याद रखना है। तो जो भी बैक्टीरिया होते हैं उनमें सबसे छोटी बैक्टीरिया कौन सी है? माइकोप्लाज्मा है। तो माइकोप्लाज्मा से संबंधित पूरी बेसिक इंफॉर्मेशन हमने आपको यहां पे कवर करा दी। माइकोप्लाज्मा होते क्या हैं, माइकोप्लाज्मा के कौन कौन से सामान्य लक्षण होते हैं और माइकोप्लाज्मा की संरचना कैसी होती है, तो ये सारे पॉइंट हमने आपको कवर करा दिए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छे लगे तो आप लोग लाइक कमेंट जरूर किया करें। साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच भी आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।